हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये परसेंटेज पार्ट 6 का वीडियो आप सभी के सामने है। इससे पहले पार्ट 5 तक का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर आप पहले देख लें, जिससे आप सभी का परसेंटेज का टॉपिक जो है, आगे के पार्ट जो हैं बहुत ही आसान लगने लगेंगे और आप सभी को सवाल लगाने में हिचकिचाहट नहीं होगी। तो हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आपका ये जो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, ये आप सभी के लिए एसएससी जीडी की भर्ती के लिए, साथ ही साथ यूपी SSC पीईटी का आपका पेपर होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी को तैयारी ज़ोर से करनी है, तो ताकि आप सभी इस भर्ती में क्वेश्चनों को अच्छे से लगा सको और अपनी जो तैयारी है उसे मजबूत कर सको। इसके बाद हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टडी विद तिवारी जी चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। रेड बटन यहाँ पर दिख रहा है, इसे आपको प्रेस कर देना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। इसके बाद आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके बाद आज के क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल आप सभी का क्या है, तो पूछा गया है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, ऐसा सवाल आप सभी के सामने है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर अगर आप जिस के साथ यहाँ पर का जुड़ा हुआ है उसे हम क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर में उसे रख देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 48 को रख दिया है। इसके बाद अब यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू दी गई है यानी 6 दी गई है, इसे क्या यहाँ पर रख देंगे, तो इसे रख देंगे ऊपर और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 से 48 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी टोटल। तो हमने क्या बताया था, 1/8 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है, आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू है, परसेंटेज में क्या हो जाएगी, तो 12.5% हो जाएगी। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, 12/1/2% आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आशा करते हैं ये सवाल आप सभी को बेहद ही पसंद आया होगा और हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है उसे भी आप सभी को पसंद आया होगा। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है क्या, ये आप सभी को करना है, आप सभी के लिए सेशन है, तो आपके परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर का किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 18 के साथ जुड़ा हुआ है और आपकी दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, तो 36 दी गई है, 36 यहाँ पर दिया गया है। तो हमें करना क्या है, 36 को सबसे पहले ऊपर रख देना है और 18 को क्या कर देना है, नीचे रख देना है, क्योंकि का उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसे हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, 100 से, इस वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो 18 से हम जब 36 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 200% हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, 18 का कितने प्रतिशत 36 है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 200% 36 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है, क्या लिया है, 20-30 का कितने प्रतिशत है। इससे पहले क्या था क्वेश्चन, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन जो है घुमा कर देगा, एग्जामिनर आप सभी को क्वेश्चन घुमा कर देगा, लेकिन आप सभी को घबराना नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट एक तरीके से है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 20-30 का कितने प्रतिशत है। हमें कैसे करना है इसे, आइए देखते हैं। तो 20-30 का कितने प्रतिशत है, 30 को हमने क्या बताया, का जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसे हमें नीचे रख देना है और यहाँ पर 20 को अंश में रख देना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसके बाद हम जैसे 0 से 0 चला गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई, 66 सही 2/3% आ गई है। तो 20-30 का कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका, तो 66:2/3% आ जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट आप सभी को भी समझ में आ गया होगा। तो आप सभी इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप सभी का ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेशन के रूप में लिया गया है। आने वाले पार्ट में हम आप सभी के लिए एक लंबी वीडियो लेकर आएंगे, जो कि आप सभी के लिए पूरे क्वेश्चन इन्वॉल्व रहेंगे। साथ ही साथ बेहतरीन किताबों के जो सवाल हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हें भी लेकर आप सभी को बताया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आशा करते हैं आप सभी को हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर,
30 90 का कितना प्रतिशत है। सेम उसी तरीका सवाल दिया गया है, तो हमें क्या कर देना है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा इसे कैसे किया जाता है, कैसे सॉल्व करना है इसे। तो 30 90 का जिसके साथ जुड़ा उसे नीचे कितने प्रतिशत है, तो 30 से हम इसे काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई। तो अगर हम 100/3 की वैल्यू की बात करें तो आपको हमने क्या बताया था, 1/3 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है, तो 33:1/3% हो जाएगी। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 33.333%, यानी 34% आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो ऐसा सवाल आप सभी के पेपर में पूछ सकता है। इसे देखकर आप सभी को घबराना नहीं है, इसे आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे जैसे अन्य क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 क्विंटल लिखा हुआ है तो आपको हम बताना चाहेंगे आपका 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है। तो आपका 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 kg होता है। तो 1 क्विंटल में आपका कितना kg हो जाएगा, 100 kg हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 क्विंटल की बात की गई है, तो 2 क्विंटल में आपका कितना kg हो जाएगा, 200 kg हो जाएगा। तो हमने किसे 2 क्विंटल को किस में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर 200 kg में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो क्विंटल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपकी जितनी भी वैल्यू है किलोग्राम में हो गई। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत है। हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले का जिसके साथ जुड़ा हुआ है इसे हम नीचे रख देंगे। तो ये आपका वैल्यू नीचे हो गई 2.5, और 200 जो आया है आपका 200 kg, इसे हम ऊपर रख लेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर यहाँ से हम 0 हटाते हैं, ये 0 हट जाएगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा आपका। उसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आपको अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 25 से इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बार में चला जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 8000% आ जाएगी। तो 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका, 8000% है। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है 180 से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे सवाल हमने आपको पिछले वीडियो में करवा दिए थे, लेकिन ये आप सभी के रिपीट होते रहे क्वेश्चन, क्योंकि खासकर यही सब क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं। जो लो लेवल एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी को अगर बेसिक नहीं पता है तो आप सभी हार्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद आपका लेवल हार्ड होता जाएगा। हर प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को बताए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 180 से कितना प्रतिशत अधिक है। इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, 180 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक तरफ हमें लिख लेना है 100, एक तरफ लिख लेना है 80। हमें देखना क्या है, यूनिट में कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 180 से कितना ज़्यादा है। अगर ऐसे हम नॉर्मल पूछते हैं आप सभी से 180 से कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं और एक तरफ आपके एक हाथ में 80 रुपये, एक हाथ में 100 रुपये हैं। तो पूछा गया कि दूसरे हाथ में जिसमें 100 रुपये हैं उसमें कितने रुपए दूसरे वाले हाथ से ज़्यादा हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 रुपये ज़्यादा है। मीन्स क्या हो गया, 180 से कितना ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 20 ज़्यादा हो गया। इसके बाद बात करेंगे किससे बात हो रही है। से शब्द आपको हमने क्या बताया था, का वर्ड जिसके साथ आता है, का से, ये वर्ड जिसके साथ आते हैं उन्हें हमें किस पर रख देना है, तो डिनोमिनेटर में उन्हें रख देना है। तो कहाँ पर रख देना है इन्हें, तो इनको वैल्यू कहाँ पर हो जाएगी, आपको हर में रख देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बताया क्या गया है, 20 ज़्यादा है, तो हमें 20 जितना ज़्यादा है उसे यहाँ पर ऊपर रख देना है। और किससे तुलना की जा रही है, तो 80 से इसकी तुलना की जा रही है। तो 80 को हम उठाकर नीचे रख देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 से हम काटेंगे इसे 4 बार, हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 25% आंसर आ जाएगा। तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 25% होती है। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है 70 90 से कितना प्रतिशत कम है। दोबारा वही सवाल आया, यहाँ पर अधिक वाला केस था, यहाँ पर प्रतिशत कम वाला केस है, लेकिन दोनों को एक ही तरीके से लगाया जा सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फिर से हमें क्या करना है, एक तरफ 70 लिखना है, एक तरफ 90 लिखना है।
क्या बताया गया यहाँ पर 70 90 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर से शब्द किसके साथ आया है, तो 90 के साथ आया है। तो 90 को हमें पहले ही बता दे रहे हैं, 90 को आपको हर में रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे तो 70 90 से कितना प्रतिशत कम है, तो 70 की वैल्यू 90 से कितना कम है, तो 20 कम है। किससे बात की जा रही है, तो 90 से बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 20/90, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आई जाएगी परसेंटेज में, तो 0 से 0 कट गया। आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर देखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई है आप सभी के सामने। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई है, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई है 22/2/9% आपकी वैल्यू आ गई है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 22/2/9% आ गई है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसे उसमें लिखना चाहते हैं आप किस पे, डेसिमल में, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 22.22%। तो अगर आपका परसेंटेज में वैल्यू पूछता है तो 22.22% हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू आपकी पूछी जाती है तो हो जाएगी 22/2/9%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप सभी का एक और बढ़िया क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 14:2/7% क्या किया जाता है, उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो 120 प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है आपको, 14:2/7% की वैल्यू हमने फ्रैक्शन में क्या बताई थी आपको याद कीजिए। अगर आपको दोबारा हम यहाँ पर बता रहे हैं, अगर आपने हमारा टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी को पहले वो टेबल वाला वीडियो देख लेना है, जिससे आपके सभी के सवाल जो हैं बड़ी आसानी से लगना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपने इसे टेबल को नहीं देखा है। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे, देखिए लिखा हुआ है क्या, 14:2/7% लिखा गया है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो 1/7 हो जाती है। अब क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या का इतना परसेंट उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो 120 प्राप्त होता है। हमें बेस वैल्यू क्या मान लेनी है, तो 7 हो जाएगी हमारी बेस वैल्यू। तो 7, और उसी संख्या में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो 1 को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो 7 थी 8 हो गई है। हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर 1 हमने जोड़ दिया है। यदि किसी संख्या का कितना परसेंट, तो 2/7% उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो 120 प्राप्त होता है। तो इसका कितना परसेंट, हमने 7 में 1 जोड़ दिया, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 7 में यहाँ पर क्या हुआ है, +1 ऐड हुआ है, हमारी वैल्यू 8 आ गई। अब प्राप्त कितना हो रहा है, फाइनल क्या है आपको प्राप्त हो रहा है, तो 8 है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। तो इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 8 8 × 45, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 15, और 15 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 हो जाएगी। आशा करते हैं आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का दूसरा सवाल आप सभी के सामने है, ये देखिए आपको इसे करना है। क्या है, यदि किसी संख्या का 4.16% उसी संख्या में घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होता है, 69 प्राप्त होता है। तो वह संख्या है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इस सवाल को सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो यह 4.16% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.16% की वैल्यू हमने आपको क्या बताया था, तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/24 होती है। अब हमें करना क्या है, घटाया जाता है, यहाँ पर घटाया जाने की बात हो रही है। तो हमें यहाँ पर 24 मान लीजिए वो आपकी संख्या है, उसमें से 1 घटा दिया गया है तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 23 निकल के आ जाएगी। -1 यहाँ पर हुआ है। अब 23 की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, तो 23 की वैल्यू आपकी रखी है 69। और 23 में कितने से हम गुणा करेंगे, 23 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार में ये आपका चला जाएगा। तो 1 की फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1 की वैल्यू आपकी हो गई 3, इसे हम गुणा कर देंगे 3 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यदि किसी संख्या का 4.16% उसी संख्या में से घटाया जाता है, इसे आइए प्रूव भी कर लेते हैं। एक स्लाइड यहाँ पर हम लेंगे आप सभी का डाउट यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हमने बताया था, 4.16%। आपकी वैल्यू क्या निकल के आई है, तो आपकी वैल्यू निकल के आई है 72। ये आपकी संख्या निकल के आई है। हमने क्या बताया था, 4.16% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है, तो 1/24 होती है। ठीक, हमने क्या बताया था, 1/24 तो होती है ना। तो हमें करना क्या है,
इसे 1/24 इसमें से घटाया जाता है तो हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होती है, तो हमने हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होती है, तो 69 प्राप्त होती है। कैसे यहाँ पर करना है देखते हैं। 1/24 से हमें क्या कर देना होगा, इसे गुणा कर देना होगा। जैसे हम 1/24 से इसे गुणा करेंगे तो हमें वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3 यहाँ पर निकल के आ गई। अब क्या बताया गया है, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई है जो इसमें से घटाया जा रहा है। आगे हम देखेंगे तो ये आपकी संख्या हो गई, इसमें से कितना घटाया जाएगा, 1/24 मतलब 4.16%। इस संख्या का 4.16% इसमें से घटाया गया, मीन्स 3 घटाया गया, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 69, जैसा कि आपके प्रश्न में बताया गया था। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या था, आप यहाँ पर क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सभी को हमने बताया है, फ्रैक्शन के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व किया है। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आशा करते हैं आप सभी इसे ज़रूर करके आएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 20% छोटी संख्या की 40% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 60 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बड़ी संख्या का 20%। हमें करना क्या है यहाँ पर, ये आपकी मान लीजिए लार्ज नंबर हो गई, एल से हम इसे डिनोट करते हैं, और इसे बड़ी संख्या का क्या हो गया 20%। परसेंट की जगह पे यहाँ पर आपको हम यहाँ पर बताएंगे क्या करना है। हाँ, बड़ी संख्या का 20%, छोटी संख्या एस मान लेते हैं, इसके 40% के बराबर है। कितने, 40% की। तो परसेंट की वैल्यू आपकी कट जाएगी, परसेंट से आपका परसेंटेज कट गया, 20 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार चला जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पर, तो एल, और यहाँ पर जो एस है वो निकल के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो आपकी वैल्यू रेशियो में बन जाएगी यहाँ पर, तो 2/1 हो गई। 2 यहाँ पर रहेगा, 1 यहाँ से जाएगा तो इसके हर में चला जाएगा, तो 2/1 हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। यदि दोनों संख्याओं का योग 60 है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर देखेंगे, ये लार्ज नंबर आपकी रेशियो में ये बात की गई है, तो लार्ज नंबर मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया और स्मॉल नंबर 1 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 आ गई। अब इस क्या बताया गया है, दोनों संख्याओं का योग 60 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 की वैल्यू क्या बताई गई है, 60 है। तो आपको बड़ी संख्या बतानी है, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 20। बड़ी संख्या आपकी क्या थी, तो इसे 2x हम मान लेते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू 20 आई है। इसे हम 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 40 निकल के आ जाएगी। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा आंसर, हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। इजीली आप सभी का आंसर आ चुका है, तो यही आपको पेपर में लगाना है, ऐसे ही आप सभी को अप्लाई करना है जैसे कि आप सभी का आंसर आसानी से निकल आए। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः कितने %, 37.5% और 66.66% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % हो गया। ये देखते हैं, इसे हम फिर से फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो आपको हमने क्या बताया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन आप सभी को कन्वर्ट होना आना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज़ें रटी होनी चाहिए, जिससे आप सभी का सवाल आसानी से लगना शुरू हो जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 37.5% की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में हमने क्या बताई थी, क्या होती है, तो 1/8 होती है। क्या होती है, तो 1/8 होती है। और 66.66 की वैल्यू क्या होती है, 66.66 वैल्यू आपकी क्या होती है, तो यह आपकी वैल्यू होती है 2/3 होती है। अब क्या बताया गया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से इतना अधिक है। किसी तीसरी संख्या का मान हमें पता है, नहीं पता है, ये आपकी तीसरी संख्या है, मान लीजिए ये तीसरी संख्या का मान हमें नहीं पता है, तो हम करेंगे क्या, ये जो आपका नीचे दिया गया है डिनोमिनेटर में, हमें करना क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेना है। तो 8 और 3 का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये आपकी मान लीजिए संख्या हो गई 24, ठीक, इजीली आपका कैंसिल आउट भी हो जाएगा, आपकी संख्या हमने मान लिया है। अब बात किया जाएगा तो पहली और दूसरी संख्या, तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कितना अधिक हैं, तो हमें क्या करना होगा, 1/8 सबसे पहले अधिक है, तो 24 का अगर 1/8 करेंगे, या इसे हम कैसे कर सकते हैं, कितना अधिक है, 1/8 की बात की जा रही है, तो इसे हम 9 कर लेंगे, 9/8 करेंगे, क्या करेंगे, 9/8 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इतना अधिक है, तो 9/8 हो जाएगा। 8 से हम इसे
डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 8 तिरक 24 हो जाएगा, आपकी वैल्यू निकल के आ गई। पहली संख्या का मान आपका क्या निकल के आ गया, 27 निकल के आ गया। दूसरी की वैल्यू ऐसे निकल आएगी, यहाँ पर हो जाएगा 5/3 यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं क्या निकल के आ जाएगा। एक बार इसे हम बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरी संख्या का मान बताना है। ये दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, इसको हमने क्या बताया 24, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी संख्या निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 था, 2 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि अधिक की बात की जा रही है। अधिक, इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। अगर कम की बात किया जाएगा तो 1/3 हो जाता, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अगर ज़्यादा की बात की जा रही है तो 2 ऐड हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 5/3। इसे हमें क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। 24 को हम 5/3 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 8×5 40 निकल के आ जाएगी। तो पहली वैल्यू हमारी क्या हो गई 27, दूसरी वैल्यू हमारी क्या हो गई 40 हो गई। इसके बाद पूछा क्या गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत होगी। फिर से आपका पहला वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो आपको हमने शुरू में बताया था इस सेशन की शुरुआत में। तो पूछा गया है ये पहली संख्या मीन 27 40 का कितने प्रतिशत है। 27 40 का किसके साथ आया है, तो दूसरी संख्या मीन 40 के साथ आया है। तो 27 को हम अंश में रखेंगे और 40 को हम नीचे रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे क्या 27 40 का 27 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 40 का कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो अब इसे 0 से ये चला जाएगा, इसके बाद यहाँ से 2 से आपका 5 चला जाएगा, इजीली चला जाएगा। हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 27 के 5 से गुणा करेंगे तो क्या ये हमारी वैल्यू 135/2। आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ पर निकल के आ जाएगी 64.5% आपकी वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई 67.5 आएगी। माफ़ कीजिएगा, कितनी निकल के आ जाएगी, तो 67.5% आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इजीली आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया है। तो क्या करना था, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर 37.5 लिखा है, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू हमने आपको क्या बताया 1/8 होती है। क्या बताया हमने, तो क्या होती है 1/8 होती है, ये आपको हमने बताया 1/8। इसके बाद 66.66% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, तो 2/3 होती है। इसके बाद देखेंगे तो हमें करना क्या है, तीसरी संख्या आपको तो पता है नहीं, तो आपको करना क्या होगा 8 और 3 का एलसीएम ले लेना है। क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 लेने के बाद क्या बोला गया है, पहली संख्या दूसरी किसी तीसरी संख्या से कितना अधिक है, तो 1/8 है। तो 8 एक ऐड हो जाएगा 8 में, तो ये आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 9/8 हो जाएगी। और जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी 27, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 5/3 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 40 निकल के आ जाएगी। आगे की स्लाइड में हमने क्या किया, पूछा क्या गया है 27 40 का कितना प्रतिशत है, मतलब हाँ 27 40 का कितना प्रतिशत है पूछा गया है। आपको करना क्या है, यहाँ पर 40 आप सभी का दिया गया था, का जिसके साथ जुड़ा हुआ है आपको बार बार हम यह बता रहे हैं, का किसके साथ जुड़ा हुआ था, तो 40 के साथ। 27 ऊपर हो जाएगा, इसे जब हम कैंसिल आउट करेंगे पूरी वैल्यू को एक दूसरे से हम कट आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी 67.5% आएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है एक संख्या का 1/5 81 है, तो उस संख्या का 68% क्या होगा। क्या कहा गया है यहाँ पर, हम सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। लिखा गया है 1/5 क्या है 81 है, 1/5 81 है, तो आपका 68% की वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर 1/5 की वैल्यू दी गई है कितनी 81, मीन्स क्या हो गया, एक की वैल्यू आपकी 81 है, तो पूरे यहाँ पर संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टोटल 1 नंबर की वैल्यू आपकी क्या हो गई पूरे भाग की। ये 1/5 भाग की वैल्यू 81 बताया गया है, तो एक भाग यानी पूरे, मान लीजिए ये देखिए ये आपका कोई पार्ट है, तो इसका 1/5 जो है वो किसके बराबर है, बताया गया है 81 के बराबर। मतलब 1/5 की वैल्यू क्या है 81 है, तो ये पूरे भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपको कैसे करना है, तो 5 को हम इसे गुणा कर देंगे
तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 405 निकल के आ जाएगी। तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो गई, 405। अब पूछा क्या गया है यहाँ पर, उस संख्या का मीन्स ये जो संख्या है इसका 68% क्या होगा। इजीली आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, इस संख्या का मीन्स 405 का कितना परसेंट, 68% क्या होगा। कैसे आप सभी को इसे करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे गुणा कर लेना है यहाँ पर, किससे, 5 से इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, ये आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 81। इसके बाद फिर अब जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा 10, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 34। इसके बाद जब हम इसे गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सबसे पहले हम इसे गुणा कर लेना है। 81 को हम 34 से गुणा करेंगे, देखते हैं। तो 34 एक कम 34 हो जाएगा आपका, ठीक। 34 से कम क्या हो जाएगा आपका, तो 34 हो जाएगा। उसके बाद आपकी कैरी कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक, 3 आ गई। उसके बाद यहाँ पर 34 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 32। यहाँ पर 3 फिर कैरी आ गया, 8 24 3 27, और यहाँ पर 3 पहले आया था तो 275 आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 275.4% इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 405 का कितना परसेंट, 68% क्या होगा, तो 275.4% हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर दी जाती है तथा हर को 2 गुना करने पर प्राप्त भिन्न क्या है, 5/9 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि कर दी जाती है। ये मान लीजिए आपकी भिन्न है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, a/b आपकी भिन्न हो गई, ठीक। कैसे करना है आपको, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लास्ट में 5/9 हो जाती है। तो इजीली आपको करना क्या है, 25% की वृद्धि की जा रही है, कहाँ पर, अंश में वृद्धि की जा रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 125 हो जाएगा, वृद्धि की जा रही है 25% की, तो 125 यहाँ पर 25 हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए फ्रैक्शन में ये 25% वृद्धि की जाएगी, मीन्स 25% की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको बताना है क्या होती है, तो 1/4 होती है। वृद्धि करने के बाद क्या हो जाएगी आपकी, 25% वृद्धि करने के बाद तो 5/4 हो जाएगी। तो 5 आपका ऊपर आ जाएगा और हर में 4 चला आएगा, और यहाँ पर हर को 2 गुना किया जा रहा है, तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। 25% की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या लिखी, 1/4 लिखी, जैसा कि आपको फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है, ये आपको बताया गया है। इसके बाद क्या बोला है, 25% वृद्धि की जा रही है, ना कि कमी की जा रही है। अगर वृद्धि की जा रही है तो 4 आपकी वैल्यू थी मान लीजिए, और 1 उसमें वृद्धि हो गई तो 5/4 हो गई। हमने क्या किया, 1 को गुणा किया 5/4 से, तो 4 आपका नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ था कि हर को 2 गुना किया जाता है, तो यहाँ पर 2 था, 2b था, इसे हमने क्या 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यह आ गया 8b आ गया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से 5 से 5 चला जाएगा, ठीक। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है। हमें भिन्न प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो इस 8 को यहाँ पर भेज देना होगा, किधर, यहाँ पर भेज देना होगा, और आपका ये 9 यहीं पर रहेगा। तो हमारी a/b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 8/9 निकल के आ जाएगी। तो a/b की वैल्यू आपकी क्या हो गई, आप सभी को इजीली दिख रहा होगा, क्या है, 8/9 निकल के आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखते हैं क्या होगा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को बताया जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक आयत है, ये मान लीजिए आपका आयत है, हम आयत आपका सभी का ड्रॉ कर लेते हैं। ये आप सभी का आयत हो गया। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, ये आपका आयत हो गया।
आयत की लंबाई में क्या किया जा रहा है, 10% की वृद्धि की जाती है। ये आपकी लंबाई हो गई, ठीक। ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पर मान लीजिए वृत्त हो गई, ठीक। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। उसके बाद आपको करना क्या है, इसकी आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है। करना क्या है आपको, 10% की वृद्धि हो रही है एल में, लंबाई में 10% जो भी वैल्यू रही होगी उसमें 10% की वृद्धि हो रही है। इसे फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पर तरीका देखते हैं। इसे फ्रैक्शन में चेंज करके इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/10 हो जाती है फ्रैक्शन में। मीन्स उसकी वैल्यू क्या थी, मान लीजिए यहाँ पर नीचे जो आपको इनिशियल वैल्यू मान लीजिए दी गई है तो 10 है, और चेंज के बाद क्या हो जा रही है, वृद्धि के बाद ये 11 हो जा रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 थी, 10 से 11 हो गई, यहाँ पर लिख लेंगे। तो आयत का फार्मूला क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। तो हमें करना क्या होगा, 10 थी, 10 से आपकी लंबाई क्या हो गई, यहाँ पर 11 हो गई है, ठीक। ये आपकी एक टर्म है इधर और इधर दूसरी टर्म है। तो 10 से यहाँ पर 11 हो जा रही है, 10 थी, 10 से 11 हो गई आपकी लंबाई। चौड़ाई में क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो चौड़ाई में क्या आपका फ़र्क पड़ रहा है, ये 10 की कमी यहाँ पर हो जा रही है। मीन 10 था, अब 9 हो गई है, 10 थी 9 हो गई। अब इसे हम देख लेते हैं, 10 से आपका 10 का गुणा होगा क्योंकि ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी एल हो गई, ये आपकी बी हो गई। सेम इस तरीके से आपकी ये चेंज के बाद क्या हुआ है, एल हो गई, और ये वृत्त हो गई, आपकी चौड़ाई हो गई। ये चेंज से पहले है और ये चेंज के बाद है। तो 10 का 10 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 100। 11 का 9 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 99। अब देखते हैं कितनी की कमी यहाँ पर हुई है, तो 1 की कमी हुई है, ठीक। 1 की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, कितने पर, 100 पे गुणे 100। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी 100 से 100 आपका चला जाएगा, 1 बचेगा, तो आपकी 1% की क्या आ जाएगा आपका, इसे हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कितने की, 1% की यहाँ पर कमी आ गई है। तो 1% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। आशा करते हैं आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले करना क्या होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। 10% की वृद्धि हो रही है तो 1/10 हमने इसे लिख लिया फ्रैक्शन में। तो 10 से आपकी वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 10% की कमी हुई है, तो 10 से 9 हो जाएगी आपकी वैल्यू। ये आपकी वृत्त की वैल्यू है, ये आपकी लेंथ की वैल्यू है। तो 10 को हम क्या कर देंगे, 11 हो जाएगा, और 10 से यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद इजीली हम क्या कर लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई का फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 99। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/100। मीन्स चेंज कहाँ पे आ रहा है, पहले आपकी वैल्यू क्या थी, तो आपकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 की कमी आ रही है। कहाँ से आ रही है, तो 100 से कमी आ रही है। से किसके साथ जुड़ा हुआ है, 100 के साथ। तो 1 की वैल्यू या 1 ऊपर लिख जाएगा, 100 नीचे, 100 से 100 कैंसिल आउट। आपकी कमी कितने की आ जाएगी, तो 1% की कमी आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 20% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। इसका सलूशन देखेंगे। इससे पहले हमने आपको ये सवाल बता दिया है, एक बार फिर से देखेंगे। किसी भिन्न का अंश है, उसे 10% की वृद्धि की जा रही है। तो आप देखते हैं यहाँ पर a/b मान लीजिए वो आपकी भिन्न है, ठीक। इसमें क्या किया जा रहा है, 10% की वृद्धि की जा रही है। इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 15/64 प्राप्त हो रहा है लास्ट में। तो यहाँ पर जो वृद्धि आपकी किस में हो रही है, अंश में हो रही है, यहाँ पर हर में करवा देंगे। मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 110 यहाँ पर हो गया, क्योंकि वृद्धि हो रही है 100 से, 10 प्लस हो जाएगा तो 110 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसे क्या करना है, 110 हो जाएगा यहाँ पर। अब जहाँ पर कमी हो रही है कितने की, तो 12% की कमी हो रही है। तो 100 में से यहाँ पर इसे घटा के लिखेंगे, 100 में से आपका 12 चला जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 88% आ जाएगी। तो इसे हम उठा के यहाँ पर रख देंगे 88, परसेंटेज से परसेंटेज आप सभी का आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद इसे देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, इसे 5 से काट लेंगे तो 5 से 15 हो गया, और इसे काटेंगे 5 दूना 10 और 5 दूना 10, ये आ गया 22, और ये ऊपर हो गया 28 और 88। उसके बाद 22 से आपका 4 बार में चला जाएगा 88,
आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3 चौक 12। अभी आपका ये 4 से 64 चला जाएगा, 16 बार में आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3/16। मीन्स उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी क्या थी, तो 3/16 थी। उस भिन्न का मान क्या था, तो 3/16 था। ये आपका आंसर निकल के आ गया है। आशा करते हैं आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा इजीली। यहाँ पर अगर आप देखते हैं फिर से यहाँ पर एक पेज यहाँ पर हम प्लस करेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ था, a/b लिखा हुआ था। जैसा कि आप सभी को हमने बताया, अंश में कितने की वृद्धि हो रही थी। अगर यहाँ से आप करवाते हैं अंश में कितने की वृद्धि हो रही थी, तो 10 की वृद्धि हो रही थी। कितने की वृद्धि हो रही थी, 10 की, 110 यहाँ पर हो जाएगा आपका। यहाँ पर कमी कितने की हो रही थी, तो 12% की कमी हो रही थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 88। और लास्ट में आपकी वैल्यू क्या हो जा रही है, अगर 10% यहाँ पर वृद्धि और नीचे 12% कमी करने पर आपकी वैल्यू क्या आ जा रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आपकी तो 15/64 हो जाएगी। यहाँ से हम फिर से वही चीज़ करेंगे, किससे काटेंगे, यहाँ पर ये 15 से ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगी। उसके बाद 22 से आपका 88 कट जाएगा 4 बार में, 4 से आपका 64 कट जाएगा 16 बार में। आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, फिर से वही आपकी वैल्यू निकल के आ गई है 3/16। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले कल के पार्ट में आप सभी को कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो आप सभी अपने आप को तैयार कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी को ये पार्ट 6 तक का वीडियो देख लेना है, और टेबल आप सभी को फिर से कह रहे हैं उसे देख लेना है, आपको याद कर लेना है, जिससे आप सभी का सवाल आसान हो जाए। क्योंकि फ्रैक्शन में आप सभी को अगर परसेंटेज करना है इजली से, अच्छे टाइम से कम समय में आपको परसेंटेज हल करना है, तो आपको करना क्या होगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। इसके बाद आप सभी को अगर आप हमारा सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। साथ ही साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना है। आज के लिए इतना ही, पार्ट 6 का ये वीडियो था। पार्ट 7 में आप सभी को 30 से 40 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके पेपरों में से पूछे जाते हैं। तो ये आपका आज का पार्ट समाप्त होता है। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।